हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक यही रहेगा. बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, व्हाट आर दी. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. From our experience, we know that sometimes more than one force can act on an object. हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही फोर्स एक्ट करेगा, उससे ज़्यादा भी फोर्स एक्ट कर सकते हैं. सो द अफेक्ट टू ऑफ ऑल दीज फोर्सेज वुड बी ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो बहुत सारे अगर फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो नेट फोर्स की वजह से हो रहा है. तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है. आपको एक लार्ज कंटेनर लेना है जिसके अंदर आपको फिल करना है हैवी मटेरियल और उसको पुश करने की कोशिश करनी है खुद से फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू अनदर कॉर्नर. कैन यू मूव इट? क्या आप उसको मूव कर पाओगे? टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स. फिर आपको क्या करना है, उसको बोलना है, आस्क हिम टू पुश द कंटेनर उसी सेम डायरेक्शन में जिसमें आप भी पुश कर रहे हो. थर्ड कंडीशन में क्या होगा, नेवर आस्क हिम. नेक्स्ट आस्क हिम टू पुश फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन से आपने उसको कहना है पुश करने के लिए. फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, किस केस में ये इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा कि हम कंटेनर को मूव कर रहे हैं. सो व्हेन योर फ्रेंड पुशेस द कंटेनर इन द सेम डायरेक्शन, तो वो जो एफ़र्ट है वो ऐड हो जाएगा आपके एफ़र्ट के साथ. लेकिन जब वो पुश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका जो एफ़र्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ईच केस में अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं कंटेनर के ऊपर. सो ये एक नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, जो चेंज कर रहा है उसकी स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन को या फिर दोनों को. व्हेन द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जब दोनों फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स पे एक्ट कर रहे हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, तो ऑब्जेक्ट एक चेंज के अंदर जाता है, उसके अंदर एक चेंज देखने को मिलता है. या तो उसकी स्टेट में चेंज होगा, ठीक है, अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो उसकी स्टेट चेंज होगी, मोशन स्टेट में है तो वो चेंज होगा. तो चेंज किस पे डिपेंड करता है, नेट फोर्स पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो उसको हम बोलते हैं डिफरेंट फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस को अगर हम समझें, जब वो सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो एडिशन हो जाएगा और फिर वो F1 प्लस F2 में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे F हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स है, उस डायरेक्शन में इस कंटेनर को, बॉक्स को उधर मूव करना है हमें राइट साइड में. तो F1 और F2 दोनों का एडिशन होगा तो ये बॉक्स मूव कर जाएगा. ठीक है. और सेकंड में क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस अगर म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो उन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मींस माइनस हो जाएगा. और जो नेट फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा उन दोनों के फोर्सेस के डिफरेंस में, और एग्जर्टेड होगा उसके डायरेक्शन के लार्जर फोर्स में जहाँ पे वो अप्लाई होगा उसमें उसका फोर्स अप्लाई हो जाएगा. जैसे कि F1 उधर इसको करने की कोशिश कर रहा है और F2 इसको लेफ़्ट साइड में मूव करने की कोशिश कर रहा है. तो F2 अगर ज़्यादा फोर्स होगा F2 का, तो F2 माइनस F1 हो जाएगा, जिसमें जो बॉक्स है वो लेफ़्ट साइड मूव करेगा. या फिर F1 उधर जाना चाह रहा है और F2 उधर जाना चाह रहा है, तो F2 माइनस F1, जहाँ पे F2 ग्रेटर है F1 से, तो रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा नॉन ज़ीरो रहेगा. जैसे कि टग ऑफ वॉर हम देखते हैं तो वीकर टीम हमेशा पुल करती है अपने तरफ, स्ट्रॉन्गर टीम जो होती है वो वीकर टीम को अपनी तरफ पुल कर देती है. सो इस फिगर से हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है. ठीक है. सो फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन अ टेबल दैट हैज़ बीन टाइड ऑफ टू स्प्रिंग्स. इसमें आपको एक ब्लॉक दिख रहा है, वो टू स्प्रिंग से अटैच्ड है. अगर हम ब्लॉक को दोनों साइड से पुल करने की कोशिश करेंगे सेम फोर्स के साथ, तो ब्लॉक हिलेगा नहीं, वो वहीं रहेगा, उसकी
जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई हो रहे हैं। सो नेट फोर्स ज़ीरो होगा। वैसे ही गेम ऑफ टग ऑफ वॉर में जब बोथ द टीम्स एक दूसरे को पुल कर रहे हैं तो उनका जो नेट फोर्स होता है वो इक्वल रहता है, जिसकी वजह से रोप स्टेशनरी रहेगी, हिलेगी नहीं, और जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस पेयर ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, जिसमें नेट जो फोर्स है वो ज़ीरो होगा। नाउ ट्राई टू स्क्वीज अ रबर बॉल बिटवीन योर पाम्स बाय अप्लाइंग नियरली सेम फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अब आपको रबर बॉल को स्क्वीज़ करने की कोशिश करनी है अपने पाम्स के हाथों के बीच में, सेम फोर्स लगाना है दोनों साइड से। जब आप फोर्स को अप्लाई करोगे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स ज़ीरो रहेगा। वो जो बॉल थी वो मूव नहीं करेगी और बट कैन डिफॉर्म इट। सो इस बात से हम कंक्लूजन पे आते हैं कि इक्वल अपोजिट फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इक्वल और अपोजिट फोर्सेस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं कर पाते, या तो वो उसके चेंज इन साइज़ या शेप ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज ला पाते हैं। लेकिन अनइक्वल अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और चेंज इन साइज़ और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ टाइप ऑफ फोर्सेस। तो टाइप ऑफ फोर्सेस ये हमारा मेन टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। सो इट इज़ क्लियर नाउ कि जो इंटरेक्शन होती है डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में, उसमें फोर्सेस का रोल होता है। हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकंड इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? वी कॉल दोज फोर्सेस एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें टू इंटरैक्टिंग बॉडीज़ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं। जैसे कि एग्जांपल हैं हमारे पास मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंट फोर्स और बहुत सारे। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स क्या है? हमारी डेली लाइफ में हम पुश पुल करते हैं, लिफ्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। एफर्ट फोर्स, जो भी हम एक्शंस ऑफ मसल्स हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, एनिमल्स जैसे कि बुलॉक, हॉर्सेस, कैमल्स जो होते हैं, ये कार्ट्स को पुल कर रहे हैं। आर्कटिक रीजन्स में रेंडियर्स मेड टू पुल द स्लेजेस दैट आर यूज्ड एज पैसेंजर व्हीकल्स, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है। तो इन केसेस में क्या हो रहा है, एनिमल्स जो मसल्स के साथ अपनी बॉडी को पुल कर रहे हैं, तो उन पे जो फोर्स लग रहा है वो मस्कुलर फोर्स है। तो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके अंदर मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि जब बॉल रोलिंग मोशन में होती है, रोल कर रही होती है ग्राउंड पे, तो ग्रेजुअली स्लो हो जाती है और एक पोजीशन पे आ जाती है, दैट इज़ रेस्ट स्टेज। तो इन ऑर्डर टू मूव अ बाईसाइकिल अलोंग अ स्ट्रेट लेवल रोड वी हैव टू कीप पेडलिंग इट ऑल द टाइम। जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो हमें उसके जो पेडल्स होते हैं उसको चलाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, इसकी वजह से हमें उसको पेडल लगाना पड़ता है, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स का डिपेंड करता है नेचर ऑफ टू सरफेसेस जो कॉन्टैक्ट में हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज़ यूजुअली अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से। सो इसको हम मोर डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक डू यू नो है। पॉपुलर स्टोरी है, वन डे न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर द एप्पल ट्री। एप्पल एकदम से फेल ऑन हिज हेड, एकदम से एप्पल पेड़ पे से टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, फिर लेड हिम टू थिंक, उसको सोचना, उसकी सोच में ये हुआ कि जो एप्पल है वो टूट के नीचे गिरा कैसे। सो इट इज़ अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। As in all such legends, this story is almost certainly not true in all details, but the story contains elements of what actually happened. So, probably more correct version of the story is that Newton, upon observing an apple fall from a tree, began to think along the following lines: the following apple
इज गेटिंग एक्सेलरेटेड देयर मस्ट बी फोर्स एक्टिंग ऑन द एप्पल। तो एप्पल एकदम से ट्री से टूट के नीचे कैसे गिरा, क्योंकि एप्पल के ऊपर एक फोर्स लग रहा था, ठीक है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे गिर पड़ा। और अगर फोर्स रीच टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्री माइट इट नॉट रीच इवन फर्दर। सो बाय सच रीजनिंग न्यूटन कंक्लूजन पे आया कि एनी टू ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के अंदर एग्जर्ट करते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को एक दूसरे के ऊपर। सो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। So weight of an object is a measure of the gravitational force exerted on that object by the earth। तो ये gravitational forces होते हैं जिसकी वजह से उस एप्पल के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ। अब हमारे पास आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस। We call those forces as non-contact forces which can cause their effects even when the two interacting bodies are not in direct physical contact with each other। तो इनको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो काम चल रहा होता है, फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे होते हैं वो तब भी हो रहे होते हैं जब दो बॉडीज़ के बीच में फिजिकल कांटेक्ट, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है। सो हेयर दे आर एबल टू एक्सर्ट अ पुश और पुल डिस्पाइट देयर सेपरेशन के बाद भी उनमें पुश और पुल चल रहा होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको समझते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने अभी देखा कि ऊपर न्यूटन में की स्टोरी में कि जो एप्पल है वो ऊपर से ट्री से नीचे गिरा, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो जब भी हम बॉल को अब ऊपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो बॉल एयर में जाती है और वापस नीचे गिर जाती है। राइप फ्रूट्स जो ट्रीज़ पे ग्रो होते हैं वो ग्राउंड पे अपने आप गिर जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। हमने क्लास 6 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा था। सो मैग्नेट्स क्या होते हैं, वेल नॉन प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। जो भी चीज़ें आयरन से बनती हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैग्नेट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो लाइक पोल्स टू मैग्नेट्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें पता है। सो एक मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स को विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है लेकिन एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल सेम पोल हमेशा रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट फोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 7th जब टू चार्ज बॉडीज़ एक फोर्स को एक्सर्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर तो उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स देखने को मिलता है। जब ग्लास रोड को हमने डिप किया सिल्क क्लॉथ के साथ तो रोड पॉजिटिवली चार्ज थी। सिमिलरली जब इबोनाइट रोड को रब करेंगे हम वूल के साथ तो रोड नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। उस चार्ज इबोनाइट रोड को अगर हम सस्पेंडेड या चार्ज ग्लास रोड के पास लेके आते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो सस्पेंडेड ग्लास रोड है वो चार्ज इबोनाइट रोड के पास मूव कर जाएगी। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और इस अट्रैक्शन रिपल्शन जो चार्जेस के बीच में होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बीच में हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। सो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है, सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ द टेबल गिवन बिलो। तो आपको उनका एनालाइज करना है सिचुएशंस को और आइडेंटिफाई करना है नेचर एंड काइंड ऑफ फोर्सेस दैट मे बी इन्वॉल्व इन इट। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशंस, एक्सपेंशन ऑफ लंग्स व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो इसमें क्या होगा, नेचर कौन सा है, इसमें कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है ऑब्वियसली। और कौन सा फोर्स है, इसमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है। टू प्लास्टिक रिफल्स रब्ड विद पॉलीथीन एंड केप्ट नियर ईच अदर। जब हमने टू प्लास्टिक रिफल्स को रब किया पॉलीथीन के साथ तो कॉन्टैक्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में, ठीक है। और कौन सा फोर्स लगेगा, जब दो चीज़ों के बीच में हमने
रबिंग की, ठीक है। सो कौन सा फोर्स लगेगा आपको इसमें मेंशन करना है। एक रबर बैंड है, उसको सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक, उसको स्ट्रेच किया, बाद में रिलीज़ कर दिया, वो कौन सा फोर्स है आप बताएंगे। फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स का क्या कॉन्टैक्ट है, नॉन कॉन्टैक्ट है, और कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें। रॉकेट फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है। फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्वियसली। बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो वो कौन सा फोर्स है, ठीक है। कॉन्टैक्ट है, नॉन कॉन्टैक्ट है। एक आर्चर स्ट्रेचिंग हिज बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, फिर बाद में वो एरो को रिलीज़ कर देता है, विच बिगिनस टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट, ये कौन सा फोर्स है और कौन सा टाइप का फोर्स है। एक हॉर्स एक कार्ट को पुल कर रहा है, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है ऑब्वियसली। और कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो ये हमने इसको स्टडी किया अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू इस चैप्टर में जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं वो इजीली क्लियर आउट हुए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेशर से शुरू करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।